और खबरें देखेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। सादुलपुर शहर में अंबेडकर चौक के पास आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का स्वागत किया गया। बेनीवाल दिल्ली से सरदार शहर जाते समय कुछ समय के लिए यहां पर रुके थे। इस दौरान तहसील अध्यक्ष अनूप पूनिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। बेनीवाल ने कहा कि चूरू में अग्निवीर योजना के खिलाफ विशाल रैली निकाली जाएगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा युवा चढ़कर हिस्सा लें। हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियां जनता से झूठे वादे करके सत्ता में आते हैं। 3rd ग्रेड टीचरों को तबादले का वादा करके वोट के लिए आज शिक्षक धरने पर बैठे हैं। उन्हें जल्द गृह जिलों में लगाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक गुरु बनाने के लिए नई पहल शुरू की है। भारत सरकार देश की आईटी सेक्टर में ब्रेन ड्रेन को रोककर युवाओं को देश में ही नवाचार के लिए पहली बार सरकारी दरवाजे खोल दिए गए हैं। टोंक जिले के उनियारा ब्लॉक में अब नकली बीज बेचने का मामला सामने आया है। सोप कस्बे में शिकायत के बाद कंपनी के प्रतिनिधि ने जांच की तो पता चला कि दुकानदार नकली बीज बेच रहा है। कृषि अधिकारियों की मौजूदगी में जांच की गई। बूंदी जिले के लाखेरी कस्बे में रेलवे स्टेशन स्थित एक मकान में घुसे 7 बदमाशों ने चाकू की नोक पर महिला को डरा धमकाकर सोने के चांदिया और आभूषण लूट लिए। सुबह मौके पर पहुंची लाखेरी थाना पुलिस ने मामले पर जांच शुरू की। बूंदी में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस का खौफ अपराधियों में नहीं दिख रहा। वहीं 2 दिन पहले कापरेन कस्बे में एक दंपति को बंधक बनाकर 40 तोला सोना, 3 किलो चांदी और 57,000 रुपए लूट ले गए थे, जिसका आरोपी अभी तक फरार है। राजसमंद जिले की रेलमगरा पुलिस ने साइबर सेल से सहायता से ऑनलाइन ठगी करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 12 लाख रुपए बरामद किए गए। आरोपियों ने हिंदुस्तान जिंक दरिबा की कंपनी अशोका इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर जितेंद्र कुमार जाट को सस्ता कोटेशन उपलब्ध करवाने के नाम पर 20,38,615 रुपए की ठगी की थी। दीपावली के त्योहार के मद्देनजर बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में बीएसएफ और पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। रातों में घुसपैठ की तस्करी की आशंका से बॉर्डर क्षेत्र पर पुलिस और बीएसएफ हाई अलर्ट है। बीएसएफ और पुलिस के द्वारा सीमावर्ती इलाके में संयुक्त रूप से नाकाबंदी की जा रही है और यहां से गुजरने वाले हर एक वाहन की सघनता से चेकिंग हो रही है। सिरोही शहर को रिको एरिया में सदर थाने की सौगात मिलने के बाद आज उसका उद्घाटन किया गया। जिले को 17वें थाने की सौगात मिली है। विधायक संयम लोढ़ा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। प्रदेश सरकार की बजट घोषणा के महज 7 महीने में ही बनकर तैयार हुए सदर पुलिस थाने के लिए 4 स्थानों का पुनर्गठन किया गया था। सिविल पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने कहा कि लगातार क्राइम कंट्रोल करने की पहल की जाएगी, जिससे रिको थाना क्षेत्र में किसी प्रकार का कार्य बढ़ न सके। झुंझुनू के चिड़ावा में धर्म परिवर्तन की शिकायत पर पुलिस ने एक धर्म विशेष के कार्यक्रम को बंद करवा दिया। वहीं रात भर कार्यक्रम स्थल के बाहर हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों और गेस्ट हाउस के बाहर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि बाहर से आए हुए कुछ लोग गेस्ट हाउस में कार्यक्रम की आड़ में धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। विरोध बढ़ता देख प्रशासन और पुलिस ने कार्यक्रम बंद करवा दिए। जैसलमेर जिले की अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर सीमा सुरक्षा बल के जवान चौकस निगाहें रखते हुए दिवाली मना रहे हैं। बॉर्डर पर बहादुर बेटियों ने अपनी दिवाली सीमा की सुरक्षा करते हुए दिवाली मनाई। भारत पाकिस्तान की सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया। जवानों ने बॉर्डर पर दिए जलाए और एक दूसरे को मिठाई बांटकर दिवाली की शुभकामनाएं दी। सीमा सुरक्षा बल की महिला जवानों की विंग ने सीमा चौकियों पर दीप जलाकर जमकर आतिशबाजी की। सीकर के शिव सिंहपुरा इलाके में दुकान बंद कर लौट रहे ज्वेलर्स के साथ लूट की बड़ी वारदात हुई। कार में सवार होकर आए बदमाश 2 ज्वेलर्स भाइयों से करीब 11 लाख का सोना और चांदी लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने उनके साथ मारपीट भी की, गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। मारपीट में दोनों ज्वेलर्स भाइयों को गंभीर चोटें लगी हैं। वहां से गुजर रहे लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 25 अक्टूबर को एक दिवसीय दौरे पर माउंट आबू आ रहे हैं। वे आबू रोड के शांतिवन स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान के 95वें वार्षिक उत्सव में हिस्सा लेंगे।
कोटा में कोचिंग करने वाले स्टूडेंट अपने अभिभावक और शहर वासियों के साथ किशोर सागर तालाब के किनारे खास दीपावली मनाएंगे। किशोर सागर तालाब को रंग बिरंगी खुशबू से सजा दिया गया है। किशोर सागर बाराद्वारी पर शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें लोक कलाकार अपनी अद्भुत प्रस्तुतियां देंगे। इसके साथ ही 21,000 दीपक से चंबल माता की आरती की जाएगी। पालीरोहट थाना क्षेत्र के डूंगरपुर गांव के निकट स्थित खलिहान में रखे फसल में अज्ञात कारणों से आग लग गई। करीब 10 ट्रॉली मूंग, ज्वार, बाजरे और ग्वार की फसल जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना पर रोहट थाना पुलिस, दमकल और पटवारी आदि मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग ने विकराल रूप ले लिया था, जिससे फसलें जलकर राख हो गई। कोटा में दीपावली के त्योहार पर ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर। रेल प्रशासन ने यात्रियों की भीड़ और वेटिंग को क्लियर करने के उद्देश्य से अधिकांश स्पेशल ट्रेनों को कोटा होकर चलाने का फैसला लिया है। कोटा में रानपुर की एक फैक्ट्री में भारी भरकम कोबरा आने से हड़कंप मच गया। करीब 7 फीट लंबे इस कोबरे को देखकर लोग इधर उधर भागते नजर आए। दीपोत्सव को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है और बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में दौसा प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों से कानूनी दायरे में रहकर हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाने की अपील की। दीपावली को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सिविल ड्रेस में पुलिस तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को चाहिए कि वे संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देने पर तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें। चंदवाजी थाना इलाके के हाईवे स्थित निम्स यूनिवर्सिटी के पास तेज रफ्तार डंपर ने देर रात एक ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो सवार आधा दर्जन सवारियां घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ऑटो में फंसे चालक को ग्रामीणों की सहायता से बाहर निकाला और घायलों को निम्स अस्पताल में भर्ती करवाया। झुंझुनू के सिंघाना थाना इलाके के भोदन गांव में पुलिस की स्पेशल टीम ने एक मिठाई की फैक्ट्री में दबिश देकर नकली मिठाई बनाने का भंडाफोड़ किया। टीम ने कार्रवाई के बाद सिंघाना पुलिस को इसकी सूचना दी और मौके पर एफएसओ को भी बुलाया गया। बस्ती में कानोता थाना इलाके के हीरावाला रिको एरिया स्थित प्लाईवुड फैक्ट्री में देर रात अचानक आग लग गई। आग से फैक्ट्री में रखा प्लाईवुड समेत लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई जा रही है। सूचना पर पुलिस और दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने 2 दमकल और पानी के 14 टैंकरों से आग पर काबू पाया। भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन देर रात को शहर के दौरे पर निकले, जहां उन्होंने दीपावली के अवसर पर नगर निगम द्वारा शहर में कराई गई लाइटिंग व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उदयपुर में अनियंत्रित बाइक सवार ट्रेलर की चपेट में आ गया। हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। कोटपुतली शहर के हाईवे स्थित बानसूर कट के पास देर रात को अज्ञात वाहन ने राहगीर को टक्कर मार दी। हादसे में राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई। टोंक जिले की चोरू ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में ठेकेदार धांधली कर रहे हैं। ग्राम में नाली निर्माण के दौरान पुराना प्लास्टर करके ही पैसे उठा लिए। ऐसे में जिम्मेदारों ने बिना जांच के ही बिल पास करने पर मिलीभगत का अंदेशा जताया है। कोटा में मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली के समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीयन 27 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। राजफेड 1 नवंबर से मूंग, उड़द, सोयाबीन और 18 नवंबर से मूंगफली की खरीद करेगा। दीपावली के पर्व की शुरुआत के साथ ही कोटा शहर पुलिस अलर्ट हो गई है। दशहरा मेले में तैनात करीब 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों का जाब्ता अब मेला समाप्त होने तक मौजूद रहेगा। सज्जनगढ़ क्षेत्र में बीते दिनों झाऊ चूहा चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में एक आरोपी अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह निकला, जिसने राजस्थान, मध्य प्रदेश में चोरी और लूट की 20 वारदातें कबूल की। पंजाब के भटिंडा रेलवे स्टेशन के पैनल रूम में बीती रात आई तकनीकी खामी की वजह से श्री गंगानगर भटिंडा रूट पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा। पैनल रूम में आई तकनीकी खामी की वजह से लोगों को परेशानी हुई। दीपावली के त्योहार को देखते हुए शहर में स्वच्छता बनी रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए दौसा के कलेक्टर ने आज सुबह दौसा शहर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नगर परिषद के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दीपावली भामाशाह ने नई पहल की है। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के साथ ही जिला कलेक्टर एडवोकेट प्रकाश माली ने बाजार में खरीदारी की और बच्चों के साथ रहकर बच्चों को भोजन करवाकर दीपावली मनाया।
दीपावली के पावन पर्व के अवसर पर चित्तौड़गढ़ के बाजारों में 8 देशों से अधिक और 80 से ज्यादा ड्राई फ्रूट बाजारों में उपलब्ध है, जहां वर्तमान समय में सरकार द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। दौसा में बच्चों के साथ दीपावली मनाई जा रही है। दरअसल जिला प्रशासन ने इस बार प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर दिवाली मनाने का फैसला किया है और उसी निर्णय के चलते महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी आंगनबाड़ी केंद्र पहुंच रहे हैं। कोटा में डोर टू डोर कचरा संग्रहण के बावजूद पौष कॉलोनी में कचरा पॉइंट बना रखा है। कचरे का उठाव भी समय पर नहीं हो रहा है, जिसके कारण लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर लिफ्ट लगाने की मांग पूरी हो जाने पर आज रेल विकास संघर्ष समिति ने उत्तर पश्चिम रेलवे जोन जयपुर के महाप्रबंधक और डीआरएम बीकानेर का आभार प्रकट किया। कोटा में सुकेत टोल प्लाजा पर गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा गया। स्थानीय ग्रामीणों ने टोल प्लाजा के पास हंगामा कर दिया और ट्रक चालक और ड्राइवर सहित उनके साथियों के साथ मारपीट की। बूंदी जिले की देई पुलिस की टीम पर आंखों में मिर्ची डालकर जानलेवा हमला किया गया। हमले में एएसआई गंभीर घायल हुए हैं, वहीं 2 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। श्रीगंगानगर सादुलपुर रेलगाड़ी के इंजन का हुक हनुमानगढ़ जिले में 2 बार खुला और दोनों ही बार इंजन डिब्बों को छोड़कर करीब 2 किलोमीटर आगे निकल गया। रेल यात्रियों के अनुसार पहली घटना शेरेका गांव के पास हुई और दूसरी तलवाड़ा झील के पास। चूरू जिले के ददरेवा गांव के शमशान में 17 साल की शादीशुदा लड़की और 22 साल के युवक ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। परिजनों को दोनों गंभीर हालत में गांव की शमशान भूमि में अचेत हालत में मिले हैं। चूरू जिले की सरदार शहर तहसील के सोमासी की ढाणी बिल्यूबास रामपुरा में खेत में काम करते समय 65 साल के किसान को जहरीले सांप ने डस लिया। परिवार के लोग उसे अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़ फूंक करवाने लगे। जहां एक दिन रखने के बाद किसान की हालत बिगड़ गई तो उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इस बीच किसान ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जयपुर में दीपावली के त्योहार को देखते हुए पुलिस सुरक्षा चाक चौबंद है। सड़कों पर प्रमुख संवेदनशील इलाकों में पुलिस जवान और अफसर तैनात किए गए हैं। वहीं जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में भी साइबर सेल एक्टिव है। अजमेर में लगातार बढ़ रही मोबाइल, पर्स और चेन स्नेचिंग की वारदातों से पार पाते हुए आज क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने शातिर स्नेचरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी के 4 मोबाइल, 1 पर्स, 1 एक्टिवा और ई-रिक्शा बरामद किया। पुलिस गिरफ्त में आए तीनों आरोपी सांसी बस्ती के रहने वाले हैं और उनके खिलाफ पूर्व में इसी तरह के अपराध दर्ज हैं। आरोपियों से पूछताछ में उन्होंने आधा दर्जन स्नेचिंग की वारदातों को कबूला है। अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए। रेनवाल थाना इलाके के बासडी खुर्द ग्राम पंचायत के सावंत का बास गांव में यादव समाज के एक परिवार के 7 सदस्य अचानक से गायब हो गए। उन्होंने स्थानीय सरपंच और समाज के अन्य लोगों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। इसे लेकर एक घर के बाहर नोटिस भी चस्पा किया है। नोटिस में घर छोड़ने के कारण स्थानीय सरपंच और पंचायत समिति सदस्य सहित अनेक लोगों द्वारा प्रताड़ित करना बताया गया। पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए तुरंत प्रभाव से लापता परिवार की तलाश शुरू कर दी। लापता परिवार के जोबनेर थाना इलाके के खेजड़ावास में होने की जानकारी मिली। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का।